भगवान श्री कृष्ण का जन्म और जीवन भारतीय संस्कृति के सबसे गूढ़ और रहस्यमय अध्यायों में से एक है। उनका जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र में मथुरा के कारागार में रात के 12 बजे हुआ था। वे वासुदेव और देवकी की 8वीं संतान थे। देवकी के भाई कंस को आकाशवाणी से ज्ञात हुआ कि उसकी मृत्यु देवकी की 8वीं संतान के हाथों होगी, इसलिए उसने देवकी और वासुदेव को कैद कर लिया और उनके 6 बच्चों को मार डाला। 7वें संतान बलराम को योगमाया ने सुरक्षित नंद यशोदा के घर पहुंचा दिया और 8वें के रूप में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। श्री कृष्ण के जन्म के समय वासुदेव ने दैवीय संकेत पाकर नवजात कृष्ण को टोकरी में रखकर यमुना पार गोकुल में नंद यशोदा के घर पहुंचाया। वहां उनका लालन पालन हुआ। बाल्यकाल में ही उन्होंने पूतना, शकटासुर, तृणावर्त जैसे राक्षसों का वध किया, गोचारण लीला, गोवर्धन लीला और रासलीला की। किशोरावस्था में कंस का वध कर मथुरा को मुक्त कराया। बाद में द्वारका नगरी की स्थापना की और वहां राज्य किया। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने अर्जुन के सारथी बनकर उसे धर्म, कर्म और जीवन का गूढ़ ज्ञान दिया, जो भगवद्गीता के रूप में आज भी मार्गदर्शक है। उन्होंने जीवन भर धर्म की स्थापना, अधर्म का नाश और मानवता की रक्षा के लिए अनेक लीलाएं की। उनका जीवन संघर्ष, प्रेम, नीति, राजनीति और अध्यात्म का अद्भुत संगम रहा। श्री कृष्ण का जीवन रहस्यपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि वे विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं। उनका जन्म, कर्म और मृत्यु तीनों ही अलौकिक घटनाएं मानी जाती हैं। 124 वर्षों के जीवन के बाद जरा नामक बहेलिये के तीर से उनके शरीर का अंत हुआ, जिसे लीला समापन या वैकुंठ गमन कहा जाता है।